हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में रामाश्रयी काव्यधारा में आज यह मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग दोस्तों कृष्णाश्रयी शाखा को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे पार्टों में सारे कवियों को देखते हुए चल रहे हैं ताकि हम लोगों का कहीं से भी क्वेश्चन बने तो हम लोग उसका आंसर दे सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। नाभादास 16वीं शताब्दी, इनका कभी कभी सन पूछ लेता है कब है, तो ये 16वीं शताब्दी। नाभादास कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे। किसके शिष्य हैं? तो कृष्णदास पैहरी के शिष्य हैं नाभादास। ये रसिक संप्रदाय में दीक्षित थे। किसमें दीक्षित थे? रसिक संप्रदाय में। ग्रियर्सन ने इनका उपनाम नारायण दास बताया है। इनका उपनाम क्या है? तो नारायण दास है नाभादास का। इन्होंने 1585 ईस्वी के आसपास भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा में की। इसमें 200 भक्तों का जीवन चरित 316 छप्पय छंदों में वर्णित है। इस भक्तमाल का उद्देश्य जनता में भक्ति का प्रचार करना था। भक्तमाल की टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में रसबोधनी शीर्षक से कवित्व सवैया छंद शैली में लिखी है। इनके लिखे 2 अष्टायाम ग्रंथ भी मिलते हैं जो राम कथा से संबंधित है। इनके दोनों ग्रंथ दोस्तों राम कथा से संबंधित हैं। ये दोनों चंपू काव्य हैं। कैसे काव्य हैं दोनों? तो ये दोनों चंपू काव्य हैं। अष्टयाम की रचना इन्होंने श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। नाभादास को कुछ लोग डोम, कुछ लोग छत्री मानते हैं। इन्होंने भक्तमाल में कबीर के बारे में लिखा। कबीर कान राख नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, अर्थात कबीर ने सट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। तुलसीदास के संदर्भ में लिखा। कलि कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरि। ये तुलसी के संदर्भ में लिखा है। मीराबाई के संबंध में लिखा है। मीराबाई के बारे में लिखा। निरंकुश अति निडर रसिक जन रचना गायो। ये सब नाभादास ने सबके बारे में लिखा है। इनके बारे में प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। त्रेता काव्य निबंध करि सत कोटि रामायण, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, अवधपुरी शोभा जैसी कहीं नहीं सकहि श्रेष्ठ श्रुति तैसी। आगे दोस्तों हम लोग इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं केशवदास को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जन्म है इनका वर्ष 1555 ईस्वी। स्थान इनका है बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में। मृत्यु इनकी है 1617 ईस्वी। पिता है काशीनाथ मिश्र। उपनाम है वेदांती मिश्र। कभी कभी उपनाम पूछ लेता है तो इनका उपनाम है वेदांती मिश्र। आश्रयदाता है इंद्रजीत सिंह ओरछा नरेश। इनका संप्रदाय है निम्बार्क। इनके ग्रंथ के बारे में जानते हैं। इनका ग्रंथ है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नखशिख छंदमाला। केशवदास हिंदी के प्रथम आचार्य कवि माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। केशवदास हिंदी के प्रथम आचार्य कवि माने जाते हैं। ये कृष्ण दत्त के पौत्र एवं ओरछा नरेश मधुकर शाह द्वारा विशेष सम्मानित थे। महाराज इंद्रजीत सिंह केशव को अपना गुरु एवं मित्र मानते थे। केशवदास भक्तिकाल एवं रीतकाल के संध्ययुगीन कवि हैं। भक्तिकालीन कवियों में संभवतः ये पहले कवि हैं जिन्होंने मुक्तकों के साथ साथ प्रबंध काव्यों की रचना का सूत्रपात किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नखशिख एवं छंदमाला को छोड़कर उनके 7 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। उनके अनुसार केशवदास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। पहला है रामचंद्रिका, ये प्रबंध काव्य है। दूसरा है वीर सिंह देवचरित, ये प्रबंध काव्य है। हिंदी साहित्य में व्यवस्थित एवं सर्वांगपूर्ण रीति ग्रंथ सबसे पहले केशवदास ने ही लिखा। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित
जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका केशव दास के 5 बड़े ग्रंथ माने जाते हैं। केशव दास को वीर सिंह का आश्रय भी प्राप्त था। इनको दोस्तों वीर सिंह का भी आश्रय प्राप्त था। आगे इनकी रचना है रामचंद्रिका। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत यह एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। रामचंद्रिका हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। यह प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में विभक्त है। कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो 39 प्रकाशों में विभक्त है। केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रेरणा से उत्साहित होकर की थी। किससे उत्साहित होकर की थी? तो ये गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रेरणा से उत्साहित होकर की थी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर माना है। रामचंद्रिका के अनेक प्रसंग प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध चरित से प्रभावित है। ब्रज भाषा में रचित रामचंद्रिका के संवादों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। आगे इनकी रचना है वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित 33 प्रकाशों में विभक्त एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यह कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो यह 33 प्रकाशों में विभक्त एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है तथा यह संवाद शैली में लिखा गया है। किसमें? आगे इनकी रचना है रतन बावनी। यह एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें युवराज रतन सिंह के वीरोत्साह का वर्णन है। इस ग्रंथ में युवराज रतन सिंह को मार्गदर्शन देने का प्रयत्न केशव दास ने किया है। इसमें 53 छंद हैं। कितने छंद हैं दोस्तों? इसमें 53 छंद हैं रतन बावनी में, जिनमें 56 छंद की प्रधानता है तथा इसकी ब्रजभाषा है। आगे है इनकी रचना जहांगीर जस चंद्रिका। इसमें नाम से ही पता चलता है कि ये जहांगीर के समय का वर्णन होगा। ब्रज भाषा में लिखित इस कृति में जहांगीर के दरबार का वर्णन है। यह एक प्रशस्ति परक काव्य है। उद्यम एवं भाग्य के परस्पर संवादों में इसकी रचना है। केशव दास की महत्वपूर्ण रचना है विज्ञान गीता। आगे इनकी रचना को हम विज्ञान गीता देखेंगे। ब्रज भाषा में लिखित इस कृति में केशव दास ने प्रतीकात्मक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर निर्मित हुई है। विज्ञान गीता केशव दास के अंतिम क्षणों की रचना मानी जाती है। जो है विज्ञान गीता दोस्तों केशव दास के अंतिम क्षणों की रचना मानी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि केशव दास को कौन सी रचना अंतिम क्षणों की रचना मानी जाती है, तो विज्ञान गीता है। आगे टिप्पणी देखते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख एवं छंदमाला केशव दास के रीत ग्रंथ माने जाते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख एवं छंदमाला केशव दास के रीत ग्रंथ माने जाते हैं। ये सभी ग्रंथ ब्रज भाषा एवं मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। नखशिख को छोड़कर शेष तीनों लक्षण ग्रंथ माने जाते हैं। नखशिख को छोड़कर बाकी तीनों लक्षण ग्रंथ माने जाते हैं। आगे देखते हैं कवि प्रिया। यह कवि शिक्षा परक ग्रंथ है। 16 प्रकाशों में विभक्त इस कृति के बारे में कहा जाता है कि कवि प्रिया की रचना केशव दास ने महाराज राम सिंह की एकनिष्ठ गणिका राम प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। किसको शिक्षा देने के लिए? तो राम प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। इसमें शास्त्र प्रवाह और जन प्रवाह के अतिरिक्त विदेशी साहित्य प्रवाह का भी नियोजन है। इसी ग्रंथ में केशव दास ने अपना वंश परिचय भी दिया। इसी ग्रंथ में केशव दास ने अपना वंश परिचय भी विस्तार से दिया है, जिसके अनुसार वंशानुक्रम है। केशव दास को हम लोग वंशानुक्रम देखेंगे। कुंभवार, देवानंद, जयदेव दिनकर, गया गजाधर, जयानंद, त्रिविक्रम, भाव शर्मा, सुरोत्तम या शिरोमणि, हरिनाथ, कृष्णदत्त, काशीनाथ, बलभद्र, केशवदास, कल्याण। इनके बारे में प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी। जदपि सुजात सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजय, कविता बनिता मित। आगे इनकी रचना है रसिक प्रिया।
16 प्रकाशों में विभक्त यह नायिका भेद और रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। इसमें प्रियजु और प्रियाजु की प्रशस्ति वर्णित है। रसास्वादियों के लिए निर्मित होने के कारण इसमें उदाहरणों पर विशेष दृष्टि केशव ने रखी है। आगे इनकी रचना है नखशिख एवं छंदमाला। ये दोनों ग्रंथ कवि प्रिया के ही अंग माने जाते हैं। दोस्तों, नखशिख एवं छंदमाला ये दोनों ग्रंथ कवि प्रिया के अंग माने जाते हैं। नखशिख ग्रंथ में केशव दास ने पारंपरिक उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों के सौंदर्य का वर्णन किया है। आधार संस्कृत के वृत्त रत्नाकर आदि पिंगल ग्रंथ ही हैं। इसमें लक्षण देने की प्रणाली केशव ने अपनी रखी है। वस्तुतः इस क्षेत्र में केशव ने कोई नई उद्भावना नहीं की है। केशव दास एवं उनके ग्रंथों के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों को देखेंगे। केशव केवल उक्ति और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के उपयुक्त थे। केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं: संबंध, निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, दृष्टियों की स्थानगत विशेषता। यह आचार्य रामचंद्र का कथन है। दोस्तों, केशव दास अलंकारवादी आचार्य हैं। ये कैसे आचार्य हैं? तो अलंकारवादी आचार्य हैं। उन्हें कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता एवं भावुकता नहीं जो एक कवि में होनी चाहिए। आगे हैं सेनापति। इनका समय है 1589 ईस्वी। सेनापति गंगा के किनारे अनूप बस्ती के रहने वाले गंगाधर दीक्षित के पुत्र थे। ये किनके पुत्र हैं? तो गंगाधर दीक्षित के पुत्र थे। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। इनके गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित थे। राम कथा संबंधी उनका ग्रंथ ब्रज भाषा में रचित कवित्त रत्नाकर है, जिसमें 5 तरंगे और 394 छंद हैं। 5 तरंगों के शीर्षक इस प्रकार हैं: श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड्रिप, रामायण और राम रायायण। 4वीं एवं 5वीं तरंग में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन सुसंस्कृत अर्थगर्भित भाषा में किया गया है। सेनापति हिंदी में भावानुकूल प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। श्लेष योजना में इनकी क्षमता करने वाला केशव दास को छोड़कर अन्य कोई कवि नहीं है। वेद में बखानी 3 लोक ठकुरानी है। ये पंक्तियां देके कभी कभी पूछ लेता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां सेनापति की हैं। तेरे नयन मेरे मन के खिलौना, वृषण को तरन तेज सहसो करन तपय, ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं। सेनापति उनय नय जलद सावन के, चारों दिशान घुमरत भरे तोय के, बाल को सपूत कवि कुल पुरहुत, रघुवीर जो कूट दूत वीर रूप विकराल को। ये सारी पंक्तियां सेनापति की हैं। आगे हैं प्राण चंद चौहान। इन्होंने 1610 ईस्वी के आसपास रामायण महानाटक की रचना की, जो शैली की दृष्टि से नाटक न होकर वस्तुतः संवादात्मक प्रबंध काव्य है। आगे है माधवदास। इनकी रामकथा से संबंधित 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं: राम रासो 1618 ईस्वी और अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों इनकी रचनाएं देख लीजिएगा, सन कभी कभी पूछ लेता है। एक है 1618, एक है 1624। राम रासो की विशेषता यह है कि राम कथा के संपूर्ण विस्तार में न जाकर कवि द्वारा मुख्य घटनाओं, जीवन प्रसंगों और चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप में कथन है। अध्यात्म रामायण पर संस्कृत के अध्यात्म रामायण का प्रभाव है। आगे हैं हृदय राम। हृदय राम पंजाब के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो पंजाब के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कृष्णदत्त था। इनके पिता का क्या नाम था? तो कृष्णदत्त था। इन्होंने 1623 ईस्वी में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर हिंदी में हनुमान नाटक लिखा। इसका कहीं कहीं राम गीत शीर्षक से भी उल्लेख मिलता है। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राम राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में
वर्णित है। इसमें कवित्व एवं सवैया में बड़े अच्छे संवाद हैं। आगे हैं कवि नरहरि बारहट। इन्होंने पौरुषेय रामायण की रचना की। इसका आर्ष ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। इसका आर्थ ग्रंथ क्या है? तो वाल्मीकि रामायण है। यह कृति चतुर्विंशत अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज अवधी है। आगे है लालदास। इन्होंने 1643 ईस्वी में अवध विलास नामक ग्रंथ रचा। यह 18 विश्रामों में विभक्त है। कितने विश्रामों में विभक्त है? तो 18 विश्रामों में विभक्त है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। आगे है कपूर चंद्र त्रिखा। इन्होंने गुरुमुखी लिपि में 1643 ईस्वी में रामायण लिखा। ब्रज भाषा में रचित यह 145 छंदों की लघु कृति है। कितने छंदों की? तो 145 छंदों की लघु कृति है। राम काव्य धारा की प्रवृत्तियों को हम लोग देखेंगे। पहला है राम का स्वरूप, लोक संग्रह की भावना, कथा पात्रों का चरित्र चित्रण, विशिष्ट काव्य शैली, छंद, अवधि भाषा का काव्यों में प्रयोग, भक्ति का स्वरूप, राम भक्ति में मधुर रस का समावेश, विविध रसों का सुंदर प्रयोग, अलंकार। टिप्पणी देखते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कीलदास ने तपसी शाखा की स्थापना की। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो कीलदास ने तपसी शाखा की स्थापना की है। ये इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार अयोध्या निवासी बाबा रामचरण दास ने स्वसुखी शाखा का परिवर्तन करके राम भक्ति परंपरा के क्षेत्र में पति पत्नी भाव की उपासना पद्धति को प्रश्रय दिया। इन्होंने 1703 ईस्वी में सीतायन नामक काव्य की रचना की। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, स्वसुखी शाखा का परिवर्तन किसने किया? तो बाबा रामचरण दास ने किया। जीवाराम ने तत्सुखी शाखा का परिवर्तन करके राम काव्य परंपरा में सखी भाव की भक्ति का प्रसार किया। आधुनिक काल में राधे श्याम कथावाचक ने लोक नाट्य शैली को आधार बनाकर खड़ी बोली में रामचरितमानस की कथा को कई खंडों में प्रकाशित किया। इनकी यह रचना राधे श्याम रामायण के नाम से सर्वसाधारण में विख्यात है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कृष्णाश्रयी शाखा के साथ। जय हिंद, जय भारत।